आज हम यूपीपीसीएस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं। यूपीपीसीएस में इस बार मेंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें पहला चेंज तो यही है कि इसमें जो ऑप्शनल था वो हट चुका है। अब जो पहले 4 जीएस के पेपर होते थे, अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ओके, अब 6 हो गए हैं। पहले कितने थे? पहले 4 थे। तो ये 5वां और 6वां जो पेपर है वो किसका हो गया है? वो हो गया है यूपी स्पेशल का। किसका हो गया है? वो हो गया है यूपी स्पेशल का हो गया है। ओके, यूपी स्पेशल का हो गया है। और जो पहला पेपर है वो सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है और फोर्थ भी सेम है। तो हम आज फर्स्ट पेपर से शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर क्या है? हिस्ट्री का है। फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का है और हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री से देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर कल्चर। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसलिए हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री से देखते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक आंसर को फॉर्मेट किया गया है 200 वर्ड में। ठीक है, और ये पूरी तरह से ये नहीं है कि इसी तरह लिखा जाए, आप इसी तरह लिखें, आप इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट के हिसाब से ये हो सकता है और इससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको कि हाँ इस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था, स्पष्ट करें। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1857 में हुआ था, वो निर्णायक युद्धों में से एक था। ठीक है, तो हमें ये बताना है, इसमें बताना है, हम ये इस फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं और इससे अलावा और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वो ऐसे हो सकता है कि ये यहाँ पे जो इतने शब्द दिए गए हैं ना, यहाँ पे जो इतने शब्द दिए गए हैं ना, इन शब्दों को कम किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? इन शब्दों को कम किया जा सकता है और आप और अच्छे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं कि 1857 के बारे में बताएंगे, फिर 1857 के ठीक है क्यों हुआ, कारण इस तरह से संक्षेप में बता देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये निर्णय युद्ध था या नहीं, ये क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर था तो किस तरह से था, समझ रहे हैं? किस तरह से था? अगर ये निर्णायक था तो कैसे निर्णायक माना जाएगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। तो इसमें लिखा है 1857 का प्लासी का युद्ध कम और षड्यंत्र ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे युद्ध की जो नेचर है उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर मैच फिक्सिंग की तरह था, जिसमें हार और जीत पहले से ही निश्चित थी। ओके, लेकिन षड्यंत्र के बावजूद इसने अंग्रेज़ों को अपनी स्थिति मजबूत कर सैन्य पराक्रम दिखाने का अवसर दिया, जो आगे बक्सर के युद्ध में दिखाई दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने कोई सैन्य पराक्रम नहीं, लेकिन दिखाने का अवसर दिया। वो कैसे कि इसमें क्या हो गया था कि अंग्रेज़ों के पास राजस्व के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, जिससे कि अंग्रेज़ों को एक एडवांटेज मिलने लगा था और उस एडवांटेज के ज़रिए फिर उन्हें बक्सर के युद्ध में बढ़त मिली थी। तो बक्सर के युद्ध में एक वाकई युद्ध था और उसमें जो है सेना का पराक्रम दिखा था, अंग्रेज़ी सेना का। ठीक है, अब 1857 इसमें किसके द्वारा हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसके कारण क्या थे? इसके परिणाम क्या थे? इसके कारण थे कि बहुत सारे कारण थे, हम कुछ लिख देंगे कि नवाब द्वारा दस्तकारों का दुरुपयोग को रोकना, षड्यंत्रकारियों को दबाना, फिर उसके बाद मीर जाफ़र नवाब बनना। ठीक है, इसके परिणाम हुए, अंग्रेज़ों द्वारा राजस्व का अधिकार मिला, अंग्रेज़ी सत्ता को मजबूती मिली। ये हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बता दिया है। अब हम ये बताएंगे कि ये कैसे निर्णायक था। तो उल्लेखनीय है कि प्लासी रूपी विश्वासघात का मूल्यांकन करते हुए बंगाली कवि नवीन चंद्र ने अपनी
रचना प्लासी युद्ध में घोषित किया कि प्लासी के युद्ध के साथ बंगाल के स्थायी दुर्भाग्य की कहानी शुरू हो गई और जिसे बक्सर के युद्ध ने पूर्णता प्राप्त कर दी। प्लासी के युद्ध की महत्वता निम्न बिंदुओं में। अब हमने यहाँ पे ये जो चीज़ ली है, इससे हमने क्या किया, इससे हमने इस क्वेश्चन को मजबूती दी। हमने यहाँ पे जो ये पॉइंट डाल के क्वेश्चन को मजबूती दी। ठीक है, अब इसमें बिंदु में खोजा जाता था। कौन सी बिंदु में खोजा जा सकता है, वो नियम है। नवाब ने कंपनी को तात्कालिक रूप से 1,70,00,000 रुपये प्राप्त हुए। अब इससे क्या हुआ, नवाब को एक वित्तीय सहायता मिली। ठीक है, नवाब को नहीं, नवाब से सॉरी, ठीक है, किसको मिली, कंपनी को। तो कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत होने लगी। वहीं व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपए मिले। उस समय क्लाइव था ना, और 24 परगना की जागीर मिली। ओके, उसके बाद दूसरा हम पॉइंट देंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। इसमें व्यापार, अब उन्हें वहाँ पे कोई चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, वो फ्रीली वो करने लगे थे व्यापार। ठीक है, ब्रिटेन की कीमती धातु का आयात कम हो गया ब्रिटेन से, क्योंकि अब यहाँ का राजस्व से यहीं की कच्चे माल को खरीद कर ब्रिटेन ले जाने लगा। पहले क्या होता था कि ब्रिटेन से जो चांदी आती थी वो उससे यहाँ की कच्ची बस्तियों को खरीदा जाता था। ठीक है, फिर बंगाल के शिल्पियों का भी नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा। बंगाल से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटिश ने 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो कौन कौन से, एक तो उन्हें कच्चे माल का जो व्यापार बढ़ने लगा, शिल्पियों का नियंत्रण किया जाने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध विश्वासघात था और सैन्य विजय न होकर इसे अंग्रेजों के लिए आगे अपनी सैन्य शक्ति दिखाने लायक बनाया। कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध एक हिस्सा बनकर रह जाता अगर बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने ना जीता था। तो बक्सर की पृष्ठभूमि प्लासी के युद्ध ने तैयार की। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो आज ये फॉर्मेट था कि इस तरह से हम क्वेश्चन राइटिंग कर सकते हैं। आप इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।